भूत किस्में। 7 फुटबॉल खिलाड़ियों मौत से शहर में सनसनी फैला दी। भूतों ने मैच खेला, कमाल है, मौत का मैच। मगर पापा 7 ही क्यों? हाँ, बाकी खिलाड़ी भी तो थे। हाँ, हम सभी थे, सिर्फ 7 ही क्यों मरा और उन्हें छोड़ दिया? इस बारे में बात करना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। उफ, ये तो बड़े डरावने पल थे। मौत हम सब के सिर पर नंगी नाच रही थी। हम तो थे भी नहीं जानते कि किसका अगला शिकार हम में से कौन होने वाला था। विक्टर और पिता इतने शार्ट हो गए कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। हम उन 7 में से नहीं थे, लकी थे, लेकिन अपने दोस्त की मौत का दुख जीवन भर नहीं भूल सकता। शायद अब पहली फुटबॉल मैच न खेल सकूं। मैं एक ऐसी आदमी से रिक्वेस्ट पता करके देखा जिसकी एक टांग नहीं थी। एवरेस्ट उसे चुनौती दे गया और उसने चुनौती स्वीकार की। वक्त बड़े से बड़े घाव भर देता है। ओह वेरी। मैडम, आपकी काफ़ी। तुम काफ़ी? हाँ, तुम जानते हो, जब कोई केस हाथ में लेती हूँ तो काफ़ी पीती हूँ, के ख़त्म करती हूँ, काफ़ी पीती हूँ। तो हाँ, तुम समझ गए। अभी इस केस पर काम करना वाली हूँ और मेरे तक जासूस जीवन में रिकॉर्ड है कि मैं केस जीवन काल में कभी काफ़ी पी है। तभी तुम लोग मुझसे मेस नाम से ज़्यादा जानते हो, काफ़ी नाम से। लेकिन नहीं, केस हाथ में मत लो। मुझे पता लगाना है कि होटल ग्राउंड फ्लोर पर निकलने के बाद तुम शुरू होने से पहले तुम लोग कहाँ गए थे। मैं तय कर चुकी हूँ और मेरा निश्चय है कि मेरी सफलता। तुम मेरी उस दिन की दिनचर्या बताओ। लगे हुए भूत दिखाई पड़े तो ज़रूर नहीं है। तुम्हें मिलना चाहता हूँ जैसे भूत, और 3 घंटे बाद NH। लेकिन तुम्हें पहचानता हूँ कैसे? क्या तुम्हें अपनी फ़ोटो भेज सकती हूँ? मैंने तुम्हें अपनी फ़ोटो भेजने को कहा था। मेरे पति कहते हैं कि ऐसी दिखती हूँ। किस रूप में मेरी कल्पना करते हो? हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? ढाबा NH4, सभी सुरक्षा वहाँ। मेरी मिता, आप यहाँ हैं? ये चित्र है आपके पास, ये फुल प्रिंट तुम्हारे पास। इसका क्या मतलब? कंप्यूटर पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूम में हमने एक दूसरे के साथ प्रिंटिंग कर रहे थे। पति पत्नी के रूम में एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझे। तो तुम अपनी भावनाओं को बांटने के लिए चैटिंग का सहारा लिया। जो केमिस्ट्री अपने गैप अपने पति में बनाना चाहती है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूम में हमसे अच्छी आया। हम जिसको बाहर छोड़ आए थे वे तो घर में मौजूद था। तुम ठीक कह रही हो। कुछ तो हम मन में सोच कर रह जाते हैं, एक दूसरे को कह देते हैं। ये बातें हैं तो हमें चैटिंग एक दूसरे से करते हैं। जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बोलो हाँ। एंड दबा काफ़ी के साथ नई शुरुआत करेंगे। मिस, केस की छानबीन शुरू कर चुकी थी। यही है वह जगह जहाँ 7 खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेली थी और ढाबे पे बाकी खिलाड़ियों ने काफ़ी पी थी। यानी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। ये क्या? ढाबे में कब्र? घबराइए नहीं मैम साहब, कब्रें कोई साल पुरानी है। यहाँ तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया।
मेरे पिताजी पहले इन कब्रों के पास एक छोटा सा स्टॉल खोला था और धीरे धीरे ढाबा बन गया। यहाँ दूर दूर के लोग खाना खाने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ खाना खाने से, काफी पीने से समृद्धि और सुख वैभव आता है। यहाँ लोग व्यायाम करते हैं, लोग कब्र के खाना भी रख देते हैं। क्या तुम्हें इनमें साथ कुछ है जिसका तो तुरंत पता चल रहा हो? ऐसा कहने वाली तुम अकेली हो। अगर ऐसा हो तो लोग बार बार यहाँ ना आते। वहीं पर रहता हूँ और इसके ढाबे की कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं। 7 फुटबॉल खिलाड़ियों भूत हो। अगर तुम अभी निश्चित कुछ भी नहीं है जिसके लिए यहाँ काफी पी खट पड़ गए थे। बाकी खिलाड़ियों को कुछ होया, खाया पिया, आत्माएं रुष्ट हो गई। यह ढाबे के बारे में सुन रखा है। ये ढाबे में कब्रें देखी है तुमने? मैं खुश हूँ। यहाँ मानता है कि आने खाने पीने के मजबूत होते हैं। मैं भी। हमारे बारे में पूछो। कौन हो? बोलो किसने? ही हमारी। यह मीत, ये क्या है? तुम्हारी दुनिया के लोग हमें बुरी आत्माएं कहते हैं। हम तुम पर लग गई, तुम्हारी जान लेकर जाएंगे। कार रोको मीत, कार रोको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखते ही देखते इससे ज़्यादा दम है। मैं तुम्हारे पाँव में ब्रेक नहीं दबने दूंगी, दबा कर दिखाओ। और तुम्हारा स्टीयरिंग घूमने नहीं दूंगी, घुमा कर दिखाओ। उफ नहीं। आह, कार और एक्सीडेंट। यह क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी जान? संभल कर, मीत आगे मोड़ है और कार स्कूल खाती रास्ते से उतरती चली गई। तुम्हें हर हाल में मरना होगा। कार एक झटके से रुकी। उप मीत, तुम दोनों कहाँ गए? और वे कहाँ गए? कहाँ गए? कार वापस स्टार्ट नहीं हो रही। सुरक्षित? मुझे नीचे उतारो, चेक करना होगा। वे बुरी तरह डरी हुई चीख पड़ी। सूर्य, कहीं तुम नीचे उतरो। हम रात भर कार के अंदर बैठे रहेंगे। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। होगा क्यों नहीं? उह, स्टीयरिंग का पानी की फुहार। मीत, मीत क्या चिल्ला रही है? पीछे तो मौत लगी है। मौत मौत चिल्ला रहा। अरे, क्या हो रहा है वहां पर? लगता है कार खराब हो गई तुम्हारी। मीत मीत। ओह, ए भगवान, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सुरक्षित आज जिंदगी का, मगर आज जीने का अवसर आया है। मीत सर पे खड़ी है। मौत सिनक देनी होगी। क्यों मजाक करते हो बेटा? मौत से कभी कोई सिनक दे पाया है? हम देंगे बाबा, हम देंगे। हा हा हा। ये लो मौत आई। भागो। मैं जीना चाहती हूँ मीत, जीना चाहती हूँ। फिर भी जाने क्यों मुझे डर लग रहा है, पैदा हो रहा है कि आत्मविश्वास भरा है। किस्मत हम लोगों जीने का अवसर जरूर देगी। होगा भी पैदा होगा। रुको, जो हमारी तरफ कार है। यह कर लाइट जल रही है और अगले ही पल, लेकिन अंदर आओ, अंदर आओ। डरो नहीं। यहाँ छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो। मगर इतने भूत, हाँ जीने दे। हमारा काम हो गया, चलो अब वापस। ओ नो, सड़क पर कार जल रही है। यह कैसी आग है? कार के अंदर बाहर नहीं आ रही। कार तंदूर हो गई। इन दोनों, इन्हें तो मैंने NH ढाबे 54 पे देखा था। भूत भूत। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें भूत देखा है? इसी केस पर काम कर रही हूँ। अब भूतों का कारण है। ओह, मर चुका है। मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। कार में पेट्रोल की पड़ सकती है। लेकिन इन्हें ढाबे की बैठक काफी पी रही थी। इन्हें भूतों से ने क्या मार डाला? मुझे ऐसी दोनों के बारे में पता लगाना होगा। NH 54 में आए थे और शुरू हो, एक चीज से शुरू मिलना शुरू हो जाती है। समाचार, बैंक डकैतों ने NH 54 पर गोली चलाई। ओह, चारों बदमाशों NH 54 पर लेकर, लेकिन कसिनो में झगड़े में मारे गए और इंस्पेक्टर हरीश को गोली मार दी।
बाद में इंस्पेक्टर रईस ने सहमत अंदाज में खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। मुझे पता करना होगा कि इंस्पेक्टर रईस NH-54 पर आया था या नहीं। हाँ, वो अपने हवलदार के पूछताछ करता हुआ यहाँ आया था। आखिर क्या बात है? तुम इस पूछताछ क्यों कर रही हो? पता चल जाएगा। मुझे मुझे पता करना है इंस्पेक्टर रईस हवलदार ड्यूटी पर कब आया था। उसे हम भी ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर दस्तानी को बैंक डकैतों ने गोली मार दी। उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने के बाद हवलदार गोखले का पता नहीं कहाँ लापता हो गई। हेलो, इंस्पेक्टर करण स्पीकिंग। NH-54 जंगल में एक अज्ञात बाइक के पास 2 लाशें दबी मिली हैं। उनमें से एक लाश हवलदार गोखले की है। हवलदार गोखले मारा गया? ओह, मुझे इस बात का शक्का थी। इंस्पेक्टर करण, NH-54 भूतों का कब्जा है। उन भूत लोगों के पीछे पड़ रहा है और उन्हें मार रहे हैं। भूत? तो फिर ढाबे पर को गिरवा देते हैं। ये ठीक नहीं है इंस्पेक्टर, तुम लोग ढाबे को नहीं तोड़ सकते। बरसों पुरानी रोजी रोटी है। मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। बुलडोजर ने ढाबा की जड़ हिला डाली थी। तुमने ठीक नहीं किया। मौत का कारण कुछ और है, मगर यह NH-54 मेरा यकीन करो, इतनी जाने यूं ही नहीं चली गई। तुम इस पेड़ पर चढ़ क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। मेरा नाम रवि है। मैं यहाँ चमगादड़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ, उन्हें पकड़ता हूँ। मैंने इस पेड़ पर चमगादड़ों को लटके देखा, ऊपर चढ़ गया। मेरा और कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप मेरी लैब में आ सकती हैं। वहाँ कोई चमगादड़ पास रखी है और कोई गुनाह नहीं किया। नहीं, तुम अपनी रिसर्च जारी रख सकते हो। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। क्योंकि मैडम, इन ढाबे में क्यों तोड़ा जा रहा है? यहाँ लोगों को भूत लग रहे हैं। वे भूत लोगों को मार चुके हैं। क्या भूत? बाप रे! अब यहाँ से फौरन चलो। ढाबे टूटने से प्रॉब्लम का अंत हो चुका होगा। क्या भूतों का तांडव समाप्त हो चुका है? शाबाश, शायद। फाफड़े मस्तिष्क में पसीने की बूंद अभी भी मंडरा रही थी। मैं भी सोच नहीं सकता कि ऐसे खतरनाक जगह पर स्थित पेड़ पर चमगादड़ों को जहाँ भूत आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं जो जाने ले चुकी हैं। खोल मुझे, खोल। इधर देखो, पिंजरे की तरफ। पिंजरे में बंद हरामखोर। ओ, खोल मुझे। ओह, ये फौरन कौन बोला? किसकी आवाज़ है? मैं बोल रहा हूँ। अमलू, खोल मुझे। कौन अमलू? आवाज़ पिंजरे से आ रही है। फाफड़े, तेरे शरीर में एक साथ ढेर सारा पसीना उबल गया। हाँ हाँ हाँ, खोल। इस चमगादड़ में के शरीर में चढ़ा हूँ। खोल पिंजरे को, दरवाज़ा खोल। जाने। फाफड़े तुरंत ब्रेक लगा दी और चमगादड़ वाली आत्मा चढ़ी है। सुअर की औलाद, नाली के कीड़े। पिंजरा खोलने को कहा था, पार फेंक दिया। बेचारा, अब तुझे बुरी मौत मारूंगा। वो लड़की ठीक कहती थी। बड़ा चमगादड़ पीछे शीशे से। क्या क्या? ये वही चमगादड़ है, मेरी जान लेगा। हेलो पुलिस, फावड़े बोल रहा हूँ। आत्मा मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे मार डालेगी, बचाओ। मैं अपने घर के सामने, मेरा पता नहीं, गेट करो। वो चमगादड़ दिखाई नहीं पड़ रहा। फावड़े कार छोड़कर भागा जैसे कोई भूत पीछे हो। वो लड़की कह रही थी NH-54 में भूत है, मगर ढाबे में तो गिर गया नहीं। फावड़े चाबी और फिर भागा। ची 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 ची, आराम को, तू अकेला नहीं है। फावड़े टांग और लेके इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर लपका। दरवाज़ा बंद करने की सोच सकता। प्लीज़ जल्दी आइए, आत्मा मुझे मार डालेगी। दरवाज़ा बंद करने से मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। गुर्र, दूर हो जा शैतान आत्मा, दूर हो जा। हमले की आत्मा दरवाजे के नीचे जरी के अंदर आने की कोशिश कर रही है। ची 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 ची।
मगर अब तू आएगा। अमलू दबोच लिया फावड़े को। फावड़े बाथरूम में भागा। नहीं, तुम मुझे चले जाओ यहाँ से, तेरी जान लेकर जाऊंगा। और फावड़े और काफी इंस्पेक्टर कारण के साथ वहां पहुंचे। तुम ठीक कह रही थी, ढाबे पर तोड़ लेने से आत्माएं का प्रकोप खत्म हो जाएगा। उन्हें एक और जान ले ली। कहीं ये भूत पेड़ पे तो नहीं रहते, लेकिन फुटपाथ पेड़ पर चढ़े हुए थे। पेड़ नीचे गए थे, पेड़ नीचे भी हो गए थे। ऐसा कुछ याद करते काफी रोमांचित होती। एक मिनट मिस्टर फावड़े, वह एक बनी प्याऊ की पानी पिया था, भूत उसी में पीछे लगी है। मुझे कैप्टन ने बताया था, सातों खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेलने से पहले प्याऊ की पानी पिया था। इसका मतलब भूत प्याऊ में ही लगते हैं। मुझे ढाबा ने प्याऊ गिरा दिया, लेकिन साथ ही ख्याल आया कि पानी और कई लोगों ने वहाँ पिया है, तो फिर भूत ने सभी को मार डाला होगा। वहाँ आने वाले सभी लोगों ने पानी पीते हैं इंस्पेक्टर, कारण ज़्यादातर लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी रास्ते से गुजरने वाले बहुत से लोग पानी पहले भी पी लेते हैं। मगर तुम्हारा ख्याल जवाब है, बहुत लोग पानी पीते रहेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या पता उन लोगों को जिंदा है या नहीं। इसलिए प्याऊ को गिराना होगा। मुझे प्याऊ को भी गिराने का ऑर्डर मिल गया। वो कोई हाँ, प्याऊ यहाँ पानी मत पीना। क्यों? इसमें वहाँ पानी काफ़ी मीठा है। और यहाँ बना ढाबा कहाँ गया? मिस काफ़ी ने खोला, और जैसे ही अजीब शराब की, वह आप रुकना चाहेंगे? अगर ऐसी बात है तो एक पल भी मैं यहाँ रुकना। मैं पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, यानी कि अभी भी सब और कदरी के प्रेम कहानी है। इसे मूल गवाह कहते हैं। आने वाले जोड़ों के प्रेम प्रसंग होता है। प्रताप दूर बैठे। हमारे परिवार वाले लोग हमारी शादी के लिए तैयार होंगे। हम भी जरा वापस लौटेंगे तो अलग कर देंगे। यही ऐसा नहीं होगा, मेरा दिल कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ चाहता हूँ। ओह प्रताप, लो, यह क्या देना चाहते हो? ये देख लो। पता ये मजाक कर रहे हो? इसमें तो भूत दिख रहा है। हाँ प्रताप, ये क्या? ओ गॉड, ये पत्ते में क्या निकल रहा है? हमारे रहते तुम्हारे घर वाले अलग कर दिया तो हमें मंजूर नहीं करता। हाँ ये क्या है? मुझे प्रताप बचाओ। बुरी आत्माएं जिस लग जाती है उसका अंत निश्चय है। शशि प्रताप। इसी के साथ दरवाजे पर बंद हो गए। बड़ाक बड़ाक। शशि आगे। प्रताप प्रताप। शशि झपट कर दरवाजा खोला। प्रताप, ठीक जगह नहीं है, यहाँ से चलो प्लीज। अंदर आकर प्रताप पलट कर एक झटके में दरवाजा बंद कर दिया। हमें आत्माओं के शिकंजे में फंस गए हैं। मगर घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। प्रताप दरवाजा खोलो। प्रताप ने झट से दरवाजा खोल दिया। शशि कमरे के बाहर कैसे निकल गई? आत्माएं कहाँ गई? मुझे क्या पता। मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा बंद कर रही
यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी टूरिस्ट साथी आसपास ही होंगे। नहीं, सुबह होने पर बाहर नहीं जाऊंगी। तुम सुबह तक तुम्हारा रास्ता खून पी लूंगी। ओहो, तुम शशि नहीं हो। शशि कहाँ है? अब उस कमरे में। तुम प्रताप नहीं हो। गंदी दुष्ट आत्मा, हटो। दोनों बचकर भागे। शशि, प्रताप। दुष्ट, तुम्हारे रूप मुझे पास आ गई। उसी जंगली अंगूठी से नहीं है जो मैंने तुम्हें दी थी। मेरे साथ यही हुआ प्रताप। उसकी कलाई में ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया था। चलो यहाँ से, हमारे साथ वो लोग नदी पार कर रहे हैं। जल्दी चलो, चप्पू तेज चलाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जल्दी आओ, वापस लौटो। दोनों मौत के चुंगल में। अब ये नहीं लौट सकेंगे। हाँ, ओ माय गॉड। वाह प्रताप, कोई उनके करीब जाना। पुलिस इन्फॉर्म करो। इंस्पेक्टर मिस चुप पहुंचा। यहाँ भूत है। ओह, रास्ते में टायर पंचर हो जाने के कारण यहाँ पहुंचने में देर हो गई। इसका मतलब आत्माएं प्याऊं के पीछे नहीं लगती। वो दोनों चबूतरे पर लेटे होंगे और भूत उनमें और नहीं। और फिर अब ये तय हो गया, आत्माएं इस चबूतरे में लगती हैं। आत्माएं का शिकार बाकी लोग चबूतरे पे रुके होंगे, बैठे होंगे। यहाँ वो ढाबा बचा, ना चबूतरा बचा, ना प्याऊ। अब आराम से हो गया, चलो। हाँ भाई, आराम हो गया, चलो। ये लोग पेड़ के पिछले हिस्से में जमीन आराम पर बैठे हैं। हाँ, टूटना चाहिए था। प्याऊ भी तोड़ दी। पर ये लोग चबूतरे पर तो नहीं बैठे थे। क्यों डर रहे हैं? मैं कुछ देख रही हूँ। उफ, तुम्हारे इरादे अभी भी नेक नहीं लगते। और 12 पत्ते गिरे हैं, देखो। हवा चली तो पत्ते गिरेंगे पेड़ से। पत्ते गिरने, मगर पेड़ के नीचे नहीं, आसमान से आने चाहिए। और अपने गौर से किया, ये 12 पत्ते उन बैलगाड़ी के 12 लोग बैठे थे। बढ़ रहे हैं सवाल। पत्तों गिरे, हवा में उड़ गए। अब समझ गई पत्ते कहाँ होंगे। ये पत्ते कहाँ से उड़कर आ रहे हैं? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में भूत आ गए। उफ, शाखा रहे हैं। ये बैलगाड़ी वापस मोड़ो। ये आत्माएं क्या करना चाहती हैं? ओह, तेज रफ्तार से हमारी जिंदगी करेंगे। जल्दी करो। लो, बैलगाड़ी लौट रही है और बैलगाड़ी के पीछे घिस रहे हैं ढाबा। ये जो जा रहे हैं। आ, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वास्तव में एनएच ढाबा यहाँ है ही नहीं। अगर वो ढाबा यहाँ नहीं है तो लोग कहाँ गए? ढाबा फिर मलबे के ढेर में बन गया और सभी मृत पड़ी हैं। बैलगाड़ी पर सवार लोग मारे गए। उपिस का मतलब क्या हो सकता है? आत्माएं पेट पर रहती हैं, इसके नीचे आने वाली लग जाती हैं, उन्हें मार सकती हैं। शायद समय खाली नहीं है। मत कहो ये शब्द। कौन हो तुम? मारने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हें ना मारता
थोड़ी देर में ही तुम पेड़ के भूत की आत्माओं दोनों को मार डालेगी। क्यों बकते हो? और अभी क्या कह रहे हो? तुम कौन शब्द कहने कर रहे हो? तो रहस्य है, सभी रहस्यों का पर्दा हटा दूंगा। कुछ मिनट ठहरो, भगवान के लिए चुप रहना, कुछ मत बोलना। शायद नहीं। तांत्रिक जल्दी पेड़ की ओर उतरो। ये देखो, ये क्या है? गया। और जिस दिन उसकी सत्वीर लाश जंगल में मिली और आत्माएं ने उसे मार डाला था, उफ नहीं, इसके पास आत्माएं निवास नहीं है। आत्मनिवास को कहाँ फेंक दिया? मुझे कहीं भी पता नहीं लगा कि आत्मनिवास कहाँ फेंका। फिर जब मैंने अखबार में रहस्यमयी घटनाएं के बारे में पढ़ा तो आत्मनिवास कहाँ पर है? भी आत्मनिवास है, इसको किसी पेड़ के पर छोड़ दूंगा। किसी आत्माओं को चलने के लिए कहेगा, क्योंकि चलो कहने के साथ ही चल पड़ेंगी। वह आत्माएं यहाँ अपने साथ चलने को कहूँगा तो मेरे साथ आएंगी, लेकिन मेरे साथ आएंगी तो मुझे बिना वापस आत्मा निवास में ही नहीं पहुँचेंगी। चलो मेरे साथ। चली आएंगी ही, चलो। और जंगल में बची खुची छतवी एक लाश मिली। उफ, इसे तो अपना बलिदान देकर ने खत्म कर दिया। मगर आत्मा निवास अभी भी इसी जंगल में किसी वृक्ष पर टांगा हुआ। भगवान करे गुजरने वाला कोई ना होए और कभी न। चलो समाप्त।